हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सरल रेखा को। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के केंद्र के बारे में। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेईई मेन 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। इसलिए त्रिभुज का केंद्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूं समझ लो कि आपके लिए एक बोनस ही रहा, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन आते हैं सरल रेखा से हर साल, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। बस आपको एक त्रिभुज के केंद्र के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो त्रिभुज का केंद्र में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा इजी हो जाएगा। नामकरण करते हैं इसका, ध्यान से समझना। मैं इसको लिख देता हूँ ए बी सी। ए बी सी, ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल, और ये जो बाकी बिंदु है उसका नाम भी रख देते हैं। ये हो गया डी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम मैं रख रहा हूँ जी। ध्यान से समझना, इसका कारण है इस बिंदु का नाम जी रखने का, क्यों वो अभी आप समझते हैं। क्या समझेंगे, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है, इसे जी से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। इसे जी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे जी लिखा। ये जो मैंने एकदम काला, जो आपको पूरा काले कलर का जो आपको घेरा दिख रहा है, वहाँ पे जी मैंने लिखा है, वही हमारा केंद्रक है। इस त्रिभुज का केंद्रक, इसे क्या कहते हैं, जी, मतलब जी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि तीनों भुजाओं से डाली गई जो माध्यिका है, क्योंकि माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से डालते हैं। तीनों भुजाओं के जो शीर्ष है ए बी सी, वहां से जो डाली गई माध्यिकाएं हैं, उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा केंद्रक होता है। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात में आपका सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। क्या, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा इसे और सजाना चाहूंगा। क्या, अगर मैं इस ए के निर्देशांक को मान लूं x1 y1, और b को मान लूं x2 y2, और c को मान लें x3 y3। c को मैंने क्या मान लिया, x3 y3। अच्छा, अब ये जो d बिंदु आपको दिख रहा है उसके निर्देशांक क्या आप निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, एकदम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाने से आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर x2 प्लस x3 y2 y2 प्लस y3 y2। तो ये आपके डी के निर्देशांक हो गए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब ये जो केंद्रक है, इसका निकालने का सूत्र क्या है वो ध्यान से समझ लेना। इसका सूत्र कई बार पूछा होगा, कई बार क्या आप ट्यूशन करोगे तो सूत्र पता होगा तभी तो निकाल पाओगे। तो इस जी को निकालने का सूत्र क्या, हमेशा केंद्रक के निर्देशांक आपसे पूछता है, तो आप कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा सूत्र है इसका, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये सूत्र आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना है, केंद्रक निकालने का आपका सूत्र है।
हम जी से प्रदर्शित करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इससे आपके केंद्र के निर्देशांक आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिंदु -1,0, 5, -2, 8,2 से बने त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करो। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से समझना कैसे करना है। देखो इसका हल ये है, अभी हमने सूत्र पढ़ा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, जी के निर्देशांक हमें चाहिए, तो हो जाएगा -1 प्लस होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे प्लस -1 प्लस 5 प्लस 8/3 कोमा 0 प्लस नहीं होगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y की जगह माइनस का 2 है, -2 प्लस 2/3। तो यहाँ से g के निर्देशांक क्या आ गए हमारे, 4,0। तो बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाओं 3x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0, 7y प्लस x माइनस 11 बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। देखो इस बार आपको क्या दे रखा है, जो आपका त्रिभुज है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का समीकरण दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। आपको क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो ये हमारा डायग्राम हुआ। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका नामकरण करते हैं थोड़ा सा, A B C। कुछ भी मान लो, किसी भी मतलब भुजा को कोई भी समीकरण मान लो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसे मान लेता हूँ ये 3x माइनस, इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, मान लो ये वाली आपको समीकरण इस ए बी रेखा की समीकरण क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, और इसकी समीकरण आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 0। कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं किसी को भी पहला मान लूँ, दूसरा मान लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसकी समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी समीकरण आपको क्या दे रखी है, x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, अब आपको क्या निकालना है, केंद्र ज्ञात करना है। केंद्रक आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको ए बी सी यानी त्रिभुज के जो शीर्ष है उनके निर्देशांक पता हो। अब हमें निर्देशांक तो उनके पता नहीं है, पर हमें रेखाओं की समीकरण पता है। तो क्या हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? तो आप बोलोगे एकदम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही हमारे शीर्ष है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालना आप सभी को आता है, बहुत इजी सी बात है। आपको बस समीकरण को हल कर देना है, आपके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, जो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से समझना कैसे करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझना एकदम बातों को। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या है। सबसे पहले बिंदु ए के लिए तो बिंदु ए के लिए हमने क्या बिंदु माने थे,
बिंदु ए के लिए हमने 3x माइनस वाई माइनस 11, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0, और क्या दे रखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 0। क्या करता हूँ मैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने पर देखो क्या आएगा, 6x प्लस माइनस का 2y माइनस का 22 बराबर 0। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x प्लस का 3y प्लस का 3y इक्वल टू 0। अब क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर है, ध्यान देना, ये 6x से 6x कट गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y और माइनस का 22 बराबर 0। तो यहाँ से y बिंदु क्या आ जाएगा आपके, माइनस का 22/7। कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस 22/7 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत की बात नहीं हुई कि हमने समस्या कर दी, वो दिक्कत कर दी ना, बहुत बड़ी दिक्कत कर दी। इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हमने समीकरण नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कराया था, वहां पे मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे 9y आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 11y। तभी सोचो इतना बेहुदा सा आंसर क्यों आ रहा है। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, बेहुदा आंसर आ सकता है, ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया है इसलिए मेरे को पता था बेहुदा आंसर आना नहीं चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर माइनस की 2 आ रही है तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो आराम से। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं समीकरण तो मैंने वैसे नंबर डाला ही नहीं है, तो किसी में भी डाल दो आपका आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। मैं मान लो इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इस इक्वेशन 1 में डालूंगा तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से ध्यान से समझना। तो कि y की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो 3x माइनस हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। y की वैल्यू -2 होगी तो यहाँ से -2 और माइनस का y तो प्लस हो जाएगा, +2 माइनस 11 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से a के जो निर्देशांक है वो हमें क्या मिल गए, 3, -2। a के निर्देशांक आ गए। अब ऐसे b के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो b के निर्देशांक देखो क्या आएगा, b के लिए, तो b के लिए मैंने देखो कौन सी क्वेश्चन लेनी है, ध्यान से समझना। तो b के लिए देखते हैं क्या लिया था मैंने, 3x माइनस 11, ठीक है। तो b के लिए जो हमारी समीकरण थी वो ये थी, 3x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0, x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0। ये हमने समीकरण ली थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहने दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 3x प्लस का 21y, 3x प्लस का 21y माइनस का 33 और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस का y माइनस का 11 इक्वल टू 0 प्लस प्लस माइनस, ये कट हो गया। यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा, 22y इक्वल टू 3
22y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपके 22। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू आपके 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आपके 1 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी x प्लस 7 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ से b के निर्देशांक देखो क्या हो जाएंगे। b के निर्देशांक हो गए हमारे पास 4, 1 4, 4, 1 4, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास b के निर्देशांक आ गए। अब इसी प्रकार से c के निर्देशांक निकाल देते हैं। c के निर्देशांक निकलते अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा सूत्र लगाना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या c के लिए हमने क्या लिया था 2x प्लस 3y बराबर 0, x प्लस 7y माइनस 11। ठीक है, तो c के लिए अब निकाल लेते हैं। तो c के लिए क्या आ जाएगा ध्यान से समझो। c के लिए देखो आप क्या कर सकते हो x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y बराबर 0। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 करा देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 करा देता हूँ। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा 2x प्लस 14y माइनस का 22 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 0। यहाँ पे माइनस माइनस 2x कट हो गए। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके 11y माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप समझना। तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, ये देखो x प्लस 7y माइनस 11। तो यहाँ पे 14 माइनस 11 कितने हो गए 3 हो गए। वहां पे जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से c के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे माइनस का 3, 2। तो मैं एक काम करता हूँ a b c तीनों के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ये तो बाद में क्या होगी समस्या आ जाएगी। तो यहाँ से देखो b के निर्देशांक क्या हमारे आए थे b के और a के निर्देशांक देखो a के निर्देशांक तो 3, माइनस 2, b के 4, 1। b के निर्देशांक थे हमारे पास 4, 1 और a के निर्देशांक थे 3, माइनस 2। अब देखो ये सीधा सूत्र लगा दो g का x1 प्लस x2 वाला। यहाँ से g का सूत्र अगर मैं लगाऊंगा तो हमारे पास यहाँ से g के निर्देशांक क्या आ जाएंगे देखो 3 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से देखो क्या निर्देशांक आ जाएंगे आपके g के 4/3 और ये कितना हो गया 3, 2, 6, 4 माइनस का 2/3। तो ये हमारे पास g के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी 3, 2, 5, 1 माइनस का 1/3। तो ये हमारे पास g के निर्देशांक आ गए। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की ये मतलब कि अभी ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब क्या है।
अब है अंतः केंद्र, ये दूसरा पार्ट है केंद्र का। अंतः केंद्र, इसे ध्यान से समझना है क्या चीज है। थोड़ा सा नामकरण करेंगे और कुछ नहीं। जिसका नामकरण करते हैं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ पे ले लेता हूँ बी, यहाँ पे ले लेता हूँ सी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आपकी एम, यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू, यहाँ पे ले लेता हूँ एन, और ये जो बिंदु है आपका जो केंद्रक है यहाँ पे, इस बार केंद्रक का नाम आपके पता है क्या है? आई। देखो अंतः केंद्र, इन सेंटर, यानी कि आई से हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझना, इसमें जो आपका सूत्र है वो तो आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि उसमें आपके कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको इसमें क्या पता होना चाहिए वो पहले आप ध्यान से समझ लेना। इसे देखो करने का ये जो इन सेंटर है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसे ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, ये जो BC होती है और AC, इन सब की दूरियों से हम निकालते हैं इसको। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखो A के सामने क्या है, BC है, तो BC की दूरी आप क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, यानी यहाँ से लेकर ये जो दूरी है, ये दूरी, ये आपके स्मॉल a के बराबर होगी। इसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। ये एकदम छोटी बात है जो आपने छोटी क्लास में सीख रखी है, वही मैं आपको इधर बता रहा हूँ। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है आपके b से प्रदर्शित होगी। क्यों? क्योंकि इसके सामने आपका b है, तो इसे स्मॉल b से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी आपके c से प्रदर्शित होगी। ये स्मॉल c है, ध्यान से समझना, स्मॉल c, कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल है वो स्मॉल है, स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये अंतः केंद्र होता क्या है, इसको पहले ध्यान से समझना, एकदम बहुत जरूरी बात है। तो जो अंतः केंद्र होता है आपके, वो तो ये जो भी ये आपका अंतः केंद्र होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों से जो आप मतलब कौन संधि भाजक है उसका प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब देखो ये जो B है, A है, C है, ये इन सब पे कोई कोण बना हुआ है। ये देखो ये कोण है, ये कोण है, तो ये सारे कोण समद्विभाजक है। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपका अंतः केंद्र होता है। इसको निकालने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये A से B तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, BA या फिर B से C, A से C, इन सब की दूरी निकालनी पड़ेगी। इसको इन निर्देशांकों से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। निर्देशांक क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1, x1, y1, इसको मैंने लिख दिया x2, y2, x2, y2, और इसको लिख दिया x3, y3। ठीक है, तो अब आप इन निर्देशांक आपको पता होंगे तो आप दूरियां निकाल सकते हो। तो दूरियां एकदम आराम से निकल जाएंगी, और दूरियां निकलने के बाद इन निर्देशांकों से मल्टीप्लाई कराना है और इन दूरियों का योग करके भाग दे देना है। क्या है सूत्र? बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका सूत्र होता है आपके, ये आई ज्ञात करने का सूत्र वो क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका सूत्र होता है आपके आई बराबर AX1 प्लस BX2, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। ठीक है, A प्लस B प्लस C, और Y के लिए क्या हो जाएगा, AY1 प्लस BY2
प्लस C/3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो A, B और C है वो यहाँ पे क्या है, दूरियां हैं। अभी आप मैंने बताया, और दूरियां आप निकाल सकते हो दूरी सूत्र से। दूरियां आप कैसे निकाल सकते हो, दूरी सूत्र से। जो दूरियां निकल गई, निर्देशांक आपको पता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पर एक चीज और, कि ये जो आपके जो कोण विभाजक है, ये M, Q, N, ये इन रेखाखंडों को किन अनुपात में विभाजित करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ये आ जाता है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे आपको निकालना है कि BC किस अनुपात में विभाजित हो रही है, तो BC किस अनुपात में विभाजित हो रही है, या फिर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एकदम फिक्स पैटर्न है। देखो क्या है, ध्यान से समझना। जो BC है, BC वो आपके C अनुपात B में विभाजित हो रही है, C अनुपात B में। और जो AB है, AB आपके B अनुपात A में विभाजित हो रही है, B अनुपात A। आप ये जो दूरियां निकालोगे उससे आप इनके अनुपात को निकाल सकते हो। और रही बात AC की, तो AC आपके A अनुपात B में विभाजित होती है। इस चीजों को एकदम ध्यान से समझ लेना। अब देखो ये कैसे आया, ध्यान से समझते हैं पहले इस बारे में। या फिर एक काम करो, आप इन चीजों को छोड़ दोगे कि कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई, तो इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, तो इससे एक काम करो, हटाई दो। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस क्या है ध्यान से समझो। इधर पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करो जिसके शीर्ष 4, -2, -2, 4 तथा 5, 5 हो। तो कैसे करना है, बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए क्या डायग्राम, डायग्राम बनाना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली। सबसे पहले नाम दीजिए A, B, C। A जो बिंदु है उसको मैंने लिख दिया मान लो 4, -2। B को मैंने लिख दिया -2, 4। और C को लिख दिया 5, 5, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो दूरियां निकालने के लिए अगर आपको पहले क्या चाहिए होगा, आप निकालिए सबसे पहले AB। AB का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले AB निकाल रहा हूँ। तो AB क्या होगा, कौन सी दूरी होगी, ये C दूरी होगी। क्यों, क्योंकि AB के सामने कौन सी आपका शीर्ष है, C है, तो स्मॉल c हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमें स्मॉल c की वैल्यू मिल जाएगी। तो दूरी सूत्र तो लगाना आता ही है, कि वो भी नहीं आता आप लोगों को, आता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 4 + 2 करोगे 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे भी 36 आएगा। अब देखो एकदम दूरी सूत्र, और मैं इतनी सारी चीजें आपको एकदम छोटे छोटे में पहले -2, -4 का होल स्क्वायर इतना सारा करेंगे तो यार कोई मतलब नहीं है। आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए, इतनी चीजें तो आपको खुद से करनी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, √ में 72, और √72 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो जाएगी 7। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 6√2 आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर सॉल्व तो करना आती है, 6√2 प्राइम फैक्टर करो, मतलब भाज्य गुणनखंड करो, उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब निकाल लेते हैं BC। तो BC आपकी कौन सी दूरी होगी, स्मॉल a। तो ये देखो क्या होगी, 5, 2, 7, 49, 5, 4, 1 + 50। तो ये आ जाएगा √50। √50 को आप क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास आ गया। अब निकाल लेते हैं AC। तो जो आपका AC होगा वो क्या होगा, स्मॉल b। तो स्मॉल b यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 5 4 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 2 7 7 का स्क्वायर 49, सेम ही आएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5√2। तो अब देखो ABC आपको मिल गए, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे। चलिए आंसर निकालते हैं। अब तो देखो वैसे भी कुछ करना नहीं है, बस आपको निर्देशांक रखने हैं, और निर्देशांक रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आई निकालने की। तो यहाँ से देखो आई क्या आएगा, AX1 BX2 होता है। तो यहाँ से मैंने रखा है, यहाँ से वैल्यू देखो 5√2 इंटू 4 प्लस 5√2, 5√2 इंटू -2 प्लस 6√2 इंटू 5। यहाँ से क्या आएगा, 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 कोमा 5√2 इंटू -2 प्लस 5√2 इंटू 4 प्लस 6√2 इंटू 5 डिवाइड बाय 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 6√2। ठीक है, तो अब इन सबको आप सॉल्व कर दो। 5 2 4, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करें हम। देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो 5√2 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा 20√2 और माइनस का 10√2 प्लस का 30√2, और ये सब क्या हो जाएगा, 6 5 5 16√2। रूटों को गुणा भाग प्लस माइनस सब तो करना आता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 10√2, यहाँ से क्या आ जाएगा 20√2, 20√2, यहाँ से क्या आ जाएगा 30√2, 30√2, 16√2। इन सबको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, इन सबको सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा, देखो आई चाहिए हमें। यहाँ से देखो आ जाएगा 40√2 16√2, 40√2 16√2। इससे सॉल्व करने पे देखो आंसर क्या आएगा, √2 से तो √2 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आई की रियल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ये हो गया 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी कि 5/2, 5/2।
तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो आईआईटी की तैयारी हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।